बेटे देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि रूल्स एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप की क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। एक बार मैं आपको जल्दी से इसका समरी देता हूँ। रूल्स एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कभी भी एक ऐसे पार्टनरशिप फर्म में डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में जहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डील नहीं है, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप एक्ट की। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं जो ऐसी बातें हैं जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करती है। उन्हें हम कहते हैं रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। इसमें आपको कुल मिला के 6 तरह की चीज़ें याद रखनी है और याद करनी बड़ी आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निल देना होता है अगर पार्टनरशिप डील नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी निल होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन 6% पर एनम। ध्यान रखिए 6% नहीं है, ये 6% पर एनम है, ठीक है। 6% और 6% पर एनम में बहुत बड़ा फर्क होता है। सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन यानी कि किसी भी तरह की पेमेंट पार्टनर को नहीं की जाएगी, निल होगी। बस एक ही पेमेंट की जाती है पार्टनर को, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो, इसका मतलब पार्टनरशिप डील में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम पीएसआर क्या मानते हैं, हमेशा इक्वल। और एक नया पार्टनर एडमिट होता है ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जब सभी पार्टनर तैयार हो गए तभी एक नया पार्टनर आ सकता है। इतनी बातें हमने की थी लास्ट क्लास में। अब मैंने आपसे ये कहा था कि बेटे देखो, इस पूरे चैप्टर में इन 6 चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक में हम इन 6 चीज़ों को ही करेंगे। पहले हमारा टॉपिक इस तरह से चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट निकालना, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा, इन सब की कैलकुलेशन सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका पार्टनरशिप अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसे होता है। एक टॉपिक तो हमारा ये है। फिर इसके बाद आएगा कि इसमें रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, फिर गारंटी, ऐसे 3-4 टॉपिक आएंगे इन्हीं 6 चीज़ों पे। चलिए अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 6 से, जो कि है बहुत ज़्यादा आसान। लिखिए, पार्टनर सैलरी कैलकुलेशन। पार्टनर्स सैलरी कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखिए फॉर पार्टनर सैलरी just remember for partner salary, just remember that salary is to be paid for 1 year। मैंने आपको ये कहा है, देखिए पार्टनर की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक ही बात को याद रखिए, बस एक छोटी सी बात कि आपको जो सैलरी पे करनी है वो मेरे बच्चे सैलरी पे होगी 1 साल की, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए। अब देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर सैलरी किसी भी तरीके से गिवन, मतलब हो सकता है कि आपको वो सैलरी देगा पर मंथ, पर क्वार्टर, पर डे दे दे, पर वीक दे दे, अरे वो चाहे जैसे मर्जी दे। आप बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि सैलरी इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर, दैट्स इट।
आइए मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, कैलकुलेट पार्टनर सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पार्टनर की सैलरी निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग, जो अब चीजें आपको बताई जा रही है। 4 पार्टनर गिवन है बेटे, ए बी सी और डी। देखो पार्टनर सैलरी का मतलब समझ लो, पार्टनर सैलरी का मतलब है सिर्फ इतना कि 1 साल की सैलरी, ठीक है। ए बी और सी की सैलरी के बारे में हमें क्या बताया गया है? ए को हम सैलरी देते हैं 24,000 पर एनम, बी को हम सैलरी देते हैं 3,000 पर मंथ। सी को जो सैलरी दी जाती है वो है ₹4,000 पर क्वार्टर, QTR का मतलब क्या है? क्वार्टर। और डी को सैलरी दी जा रही है ₹500 पर वीक। बेटे जी हमसे मांगा गया है कि पार्टनर की सैलरी बताइए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पार्टनर की सैलरी निकालना बेटा बहुत ज़्यादा आसान है। आप सिंपली क्या काम करेंगे, 1 साल की सैलरी निकाल दें। अब ए के केस में हमें 24,000 पर एनम गिवन है। अरे ये पहले से ही पर एनम है। अगर ये पहले से ही पर एनम है तो इसमें कुछ नहीं करना, इसे एज इट इज रखिए क्योंकि ये पहले से ही 1 साल की सैलरी गिवन है 24,000। अब आइए बी में, बी की सैलरी बताई गई है 3,000 पर मंथ। इसका मतलब ये कि बी की सैलरी 1 साल की कितनी होने वाली है? 36,000। ओके जी। इसी तरीके से सी की सैलरी है 4,000 पर क्वार्टर। 1 साल में बच्चों कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर में अगर इसे 4,000 मिल रहे हैं तो 4 क्वार्टर में इसे 1 साल में 16,000 रुपए मिलेंगे। ये भी बड़ा आसान है, बोलो। इसी तरीके से बताइए, अगर डी की सैलरी 500 पर वीक है तो इसकी सैलरी पूरे साल की कितनी होनी चाहिए? अगर ये सैलरी 500 वीक है तो पूरे साल की कितनी सैलरी होनी चाहिए? बहुत आसान। आप सिंपली क्या करेंगे, 500 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं बेटे जी। और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 26,000। 26 जी 26,000। समझ में आया? इन चारों सैलरी में अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये पहले से ही ईयरली थी, ये पहले से ही गिवन थी। हमने इस सैलरी को ईयरली बनाया है मल्टीप्लाई करके बाय 12। हमने इस सैलरी को ईयरली बनाया मल्टीप्लाई बाय 4 और इस सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 52 करके ईयरली बनाया। बस बेटे सैलरी की कैलकुलेशन में और कोई नई बात पूरी किताब में नहीं आने वाली है, बस इतनी सी ही है पार्टनर की सैलरी। जल्दी से अब अगर आप हामी भर दे कि सर हमें ये समझ में आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं। बोलो। यस सर, यस सर,
Yes, sir. ओके, वेरी वेरी गुड सर। क्या सारी ही चीजें इतनी आसान है जितनी अभी सैलरी थी? हाँ, सारी ही इतनी आसान है, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है और कुछ भी नहीं है। देखो जी, अब पॉइंट नंबर 7। देखिए, सैलरी की कैलकुलेशन बहुत आसान है, वो ईयरली बेसिस पे होती है और आपके एग्जाम में ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में आती है, इसका सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन, इसका बेटे सेपरेट पॉइंट आ जाता है, मतलब इसकी कैलकुलेशन पे भी सेपरेट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो बेटे जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंटरेस्ट, ब्याज, जानते हैं बेटा, आपने अभी तक 2 तरह के इंटरेस्ट पढ़े, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक है सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी पूरी जिंदगी में 3 तरह के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही पढ़ेंगे। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट, और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड आप जब हायर क्लासेस में आते हैं तब आप पढ़ते हैं, लाइक कॉलेजेस वगैरह में आप जाएंगे ना, मास्टर्स डिग्री करेंगे, MBA, MCOM एक्सेट्रा, CA वगैरह करेंगे तो वहां पे आएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे इंटरेस्ट है जो सबसे ज्यादा चलते हैं। आपको मैं बता देता हूं, अकाउंट्स में आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड तो वैसे ही भूल जाओ, छोटी क्लासेस में ये होता ही नहीं है, अभी तो आप बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे हो। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग अभी से थोड़ी ना सिखा देगा कोई आपको। बेटे, पूरी 12th क्लास में अगर कभी भी इंटरेस्ट की बात हो तो समझ जाइए वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। पूरी क्लास 12th में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में अगर आप कभी भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपसे मांगी जाती है तो प्लीज रिमेंबर, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही मांगा जा रहा है, कभी भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलवाया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बेटे आपने अपने बचपन में ही सीख लिया था। ये बात उन दिनों की है जब आप अपनी पीठ पर भारी भरकम बैग टांग कर जाया करते थे। आपकी मैडम आपको डंडे मार के एक फॉर्मूला रटवाती थी, याद करो। आपको बेटे बहुत पिटाई पड़ी होगी, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। क्या आपको बचपन के दिन याद आए? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। सर, ये तो हमने बहुत पिटाई खाने के बाद याद करा था। क्या किसी बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद है, कभी पढ़ा हो इस जन्म में या पिछले जन्म में? Yes, sir. ये बेटे प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100 है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है और वो है ये। अब मैंने आपसे कहा कि पूरी 12th क्लास में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इसका मतलब ये पूरी 12th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला लगना है जो आपने 5th क्लास में सीख रखा है, यानी कि प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। बस उस फॉर्मूले का थोड़ा बहुत नाम बदलेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेटे इस तरीके से अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये रहा जी फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा कैपिटल, क्योंकि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो कैपिटल अमाउंट आ जाएगा। और बेटा रेट वही रहेगा, रेट अपॉन में 100, और टाइम भी वही रहेगा, टाइम अपॉन में 12, बाकी कोई बदलाव नहीं है। इसी तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है तो आप अलग अलग पार्टनर का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल हो रही है बात, ये हो रही है एक पार्टनर की कैपिटल की। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में टाइम अपॉन में 12, बस बेटे यही फॉर्मूला है। बताइए जी, क्या आप सबको ये समझ में आया? यस सर, यस सर। अब देखिएगा, देखिए फॉर्मूला बस यही है, क्वेश्चन अलग अलग फेसेस बदल के आपके सामने आएगा। वो जिस तरह से आपके सामने आएगा मैंने उसी हिसाब से 3 केसेस बनाए हुए। आप वो 3 केसेस कर लो, फिर आप डीके गोयल का किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं, 3 केसेस करेंगे बेटे। सबसे पहले लिखे, इसमें तीनों में फॉर्मूला यही लग रहा होगा, समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए। पहले लिखिए केस 1, when there is no change in capital throughout the year, अगर कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं आया है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। देखो इसे ध्यान से, एक एग्जाम्पल करते हैं, इसमें बड़ा ही आसान है। एग्जाम्पल 1, ऑन अप्रैल 1, 2021, A, B and C invested rupees 1 lakh, comma rupees 3 lakhs and rupees 6 lakhs respectively. फुल स्टॉप। 1 अप्रैल 2021 को ए, बी और सी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 6 लाख रुपए, ठीक है जी। ये ए ने इन्वेस्ट किया 3 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया और 6 लाख सी ने इन्वेस्ट किया है। आगे हमें बताया गया है कि हमारी जो किताबें बंद होती है हर साल, वो बंद होती है 31 मार्च को। बुक्स आर क्लोज्ड on March 31 each year. Calculate interest on capital
ईच पार्टनर्स कैपिटल। अब आपसे ये कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए हर एक पार्टनर की कैपिटल पे। लो बेटे, बड़ा ही आसान, देखो जरा सॉल्यूशन। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज की कैलकुलेशन करें, आप एक गुरु मंत्र ध्यान रखिएगा। गुरु मंत्र इसलिए क्योंकि इस पूरे 12th क्लास में 3 बुक आएंगी अकाउंट्स की, उसमें ढेर सारी कैलकुलेशंस होंगी। एक बात आज पहली बार ही अपने दिमाग में बैठाना नहीं है, लेटाना है। हम हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे उस चीज का जिस चीज की अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए जरा क्या, कैपिटल इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में टाइम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। फॉर्मूला लिख के पहले परे करो, ये फॉर्मूला लिखा गया। अब आप एक एक करके इंटरेस्ट निकालिए। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे हम ए की कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। ये बताओ बेटे, ए की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी? 1 लाख रुपए। क्या ये कैपिटल पूरे 12 महीने इन्वेस्टेड रही? जवाब है हाँ। अगर 1 अप्रैल को ए ने 1 लाख रुपए दिए तो इसे ब्याज भी कितने टाइम पीरियड का मिलेगा? हमेशा ब्याज उस डेट से मिलना शुरू होता है जिस डेट पे पैसा दिया जाता है, और ये कैलकुलेट होता है हमेशा लास्ट डेट ऑफ द ईयर, जिस तारीख पे किताबें बंद होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करें वो हमेशा कैलकुलेट करें 31 मार्च को। आप हमेशा लास्ट डेट पे ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ये 31 दिसंबर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखिए कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर, बस इतनी बात ध्यान rखिए। तो अब बताओ बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, हमें रेट तो मैंने लिखा ही नहीं है, लो गजब हो गया। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम लिखो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ईच पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें 10% पर एनम के हिसाब से निकालना है, तो रेट मेरे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 10/100। और देखिए टाइम, कितने टाइम पीरियड का हमें निकालना है? 12 महीने। नीचे हमेशा ही 12 रहेगा, ये तो टाइम यहाँ पे बदलता है जी, कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट देना है। आप इसे 12/12 लिखिए। अगर 12/12 है तो भले कुछ ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है जी। अगर हम 12 महीने का दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो आप उस सिचुएशन में 12/12 ना भी लिखे तो भी काम करता है। लो बेटे, इंटरेस्ट बताइए इसका कितना आएगा? 10,000 रुपए। इसी तरह से अब इंटरेस्ट निकालिएगा बी की कैपिटल में। बताइए जरा, बी की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख रुपए। 3 लाख पे 10%, और हमने कितने समय का देना इंटरेस्ट? 12 महीने का, तो 12/12, और ये हो जाएगा 30,000। लो जी, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब आ जाइए सी के इंटरेस्ट पे, तो इसके लिए लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। सी की कैपिटल है 6 लाख रुपए, इंटू में 10/100,
और इंटू में 12/12 यानी कि 60,000 रुपीज इसका है 60,000. जी। बोलो बेटे बोलो, समझ में आया है या नहीं? क्या ये मुश्किल था? Yes, sir. बेटे मैं आपको कोई अकाउंट्स नहीं सिखा रहा हूँ, ये आपको बचपन में आपकी यादें ताज़ा कर रहा हूँ जब आप छोटे बच्चे थे ना और मैथ से घबराया करते थे और टीचर आपके सर पर हाथ फेर के कहती थी बेटे कर लो, बहुत आसान है। ये वही चीज़ें हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी जाती नहीं है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारे सामने फिर से आ जाती है। तो आज आपका बीता हुआ कल फिर आपके सामने खड़ा है। आओ इसी बात पे एक और एग्जाम्पल इसी केस का किया जाए जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा कैपिटल में थ्रू आउट द ईयर। देखिए लिखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum in following cases. A, B, C ये है तीन पार्टनर और इनकी कैपिटल है 5 lakhs, 2 lakhs और 8 lakhs। आगे समझिएगा इन्वेस्टमेंट डेट, ये इसे लिख लीजिए इन्वेस्टेड ऑन, किस तारीख को इन्वेस्ट की गई थी। ए की कैपिटल इन्वेस्ट की गई है 1 अप्रैल को, बी की कैपिटल इन्वेस्ट की गई है अक्टूबर 1 को और सी की कैपिटल इन्वेस्ट की गई है नवंबर 15 को। बस बेटे ये क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए तीनों पार्टनर के लिए। मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि पूरी 12th क्लास में जब भी कैलकुलेशन किसी भी चीज़ की आपसे डिमांड की जाए तो मेरे अच्छे और नन्हे मुन्ने बच्चे क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, वो फॉर्मूला किस तरीके से आप निकाल रहे हैं। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला ही चिपकाओ। बताइए जी क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 12, ये होता है जी फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसके बाद बेटे सबसे पहले तो ए का हिसाब किताब निपटाया जाए, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। हमने ये मान लिया है कि 31 मार्च को ईयर एंड होता है, हालांकि मैंने यहाँ दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मान लीजिए कि 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है। ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, तो बताओ बेटे 5 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। कितने टाइम पीरियड का दें, सोच समझ के बोलिएगा। नीचे तो 12 ही आएगा, ऊपर बताइए कितने समय का दिया जाएगा इंटरेस्ट? 12। वेरी गुड सर। अगर हम इसे 12/12 ना लिखे, यहाँ कुछ ना लिखे तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। चल क्या जाएगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस यहाँ तक लिख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन हटा दीजिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं 5 lakhs इंटू में 10/100। लेकिन ऐसा आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल रहे हो। तो ये आएगा जी 50,000। लो जी, एक पार्टनर को तो निपटा दिया। अब आइए दूसरे पार्टनर पे।
इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। देखो बेटे बहुत आसान है सारी चीजें। बी की कैपिटल बताइए सबसे पहले कितनी है, 2 lakhs। उस पर कितना परसेंटेज लगना है इंटरेस्ट, 10%। अब बताइए कितने समय का लगना है, कितने टाइम पीरियड का, ये आप बताइए। 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर से इसकी डेट काउंट होगी। भाई अगर ये 1 अक्टूबर को मुझे पैसे दे रहा है तो मैं ब्याज भी तो उसी दिन से देना शुरू करूंगा ना, जिस दिन से पैसे लेके आऊंगा। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और छठा महीना मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 6/12, ये आएगा जी 10,000 रुपए। ओके है। अब आइए जी तीसरे पार्टनर की कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। हाँ जी बेटे बताइए, सी की कैपिटल कितनी है, 8 lakhs। कितना परसेंटेज इसे इंटरेस्ट देना है, 10%। लेकिन टाइम को बड़े ध्यान से देखना है। टाइम पीरियड बताओ बेटे। 15 नवंबर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपने बचपन में सीखा हुआ है कि हम डेज में भी कर सकते हैं और हम मंथ्स में भी कर सकते हैं। मंथ में अगर कैलकुलेशन होती है तो यहाँ टाइम अपॉन में 12 आता है, लेकिन अगर डेज में कैलकुलेशन होती है तो डेज अपॉन में 365 आता है। ये बचपन की बातें हैं, मैं इन पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आपको ये पता ही है। अब हम बात ये कर लेते हैं साहब कि कब कब हमें महीनों में कैलकुलेशन करनी है। तो ध्यान रखिए, अगर मेरी बताई गई इन 3 तारीख में से किसी एक तारीख पे कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा कैपिटल का, तो आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे मंथ्स में, पहली तारीख पे, आखिरी तारीख पे और ठीक मिडल डेट यानी कि 15 तारीख। फिर वो चाहे फरवरी का महीना क्यों ना हो, अगर 15 तारीख है तो भी मंथ्स में कैलकुलेशन होगी। हम आधा महीना ले लेंगे। अब इसमें मंथ पता है कैसे बनेंगे, नवंबर का आधा महीना, दिसंबर का पूरा 1.5 महीना हो गया, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 4.5 महीने का इंटरेस्ट आएगा। 4.5/12 इस तरीके से इस पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो अब यहां बेटे मैं लिख रहा हूं 4.5, 4.5 महीने का इंटरेस्ट। अब इसे कैलकुलेट करिए। ये मुझे लग रहा है कि डेसिमल में ना चला जाए, ये आएगा आपका 45 है ना, 315 और 34 और ये हो गया 42 2000 30,000 30,000 आ रहा है जब 30,000 रुपए। इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अगर कैपिटल पूरे साल सेम रही हो। आप दोनों एग्जाम्पल में एक बात को ऑब्जर्व करिएगा, हमारी जो कैपिटल रही, एक बार जो कैपिटल लगा दी वो पूरे साल उतनी ही रहती है, मतलब उसमें बदलाव नहीं आता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर शुरू में कैपिटल लगाए और बाद में कुछ और कैपिटल लगा दे, या शुरू में जो कैपिटल लगाई है उसमें से कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ले? बिल्कुल हो सकता है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड केस, जिसके अंदर अगर चेंजेस आते हैं कैपिटल में तो किस तरीके से इंटरेस्ट और कैपिटल निकाला जाता है। जल्दी से आ जाइए, केस नंबर 2 लिखिए। When there is change in capital invested,
अगर कैपिटल इन्वेस्टेड में कोई भी बदलाव होगा तो हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, अब हम ये सीखने वाले हैं। लो बेटे, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। लिखिए एग्जाम्पल 1। Calculate interest on capital at the rate of 12% per annum on March 31, 2021 in following situations. लो बेटे जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता दिया गया है 12% पर एनम है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि 31 मार्च 2021 को कैलकुलेशन होनी है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कैपिटल पार्टनर्स की, ए बी सी 3 पार्टनर है और कैपिटल लिखिएगा अप्रैल 1, 2020, 1 अप्रैल 2020 को ए भाई साहब ने कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए, बी भाई साहब ने कैपिटल लगाई है 1,50,000 रुपए और सी भाई साहब ने कैपिटल लगाई 3 लाख रुपए। ठीक है जी, ये कैपिटल लगाई गई है और फिर आपको एक बात बताई गई है, वो है ये ऑन December 31, 2020 all partners decided that कैपिटल लिखिएगा, सिर्फ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर विल बी ₹2 lakhs। लो जी, ये है हमारा क्वेश्चन। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% पर एनम और हमें ये भी देख लेना चाहिए कि किस तारीख को कैलकुलेशन हो रही है, 31 मार्च को 2021 को। और ये सिचुएशन है, 1 अप्रैल 2020 को एक ही कैपिटल 1 लाख रुपए थी, ठीक है बेटा, और बी की कैपिटल 1,50 और सी की कैपिटल 3 लाख। इन तीनों ने 31 दिसंबर को इनके दिमाग में कुछ आता है और ये तय करते हैं जी, देखिए सभी पार्टनर अपनी कैपिटल को 3 लाख रुपए कर देंगे, सॉरी 2 लाख रुपए कर देंगे। सभी पार्टनर अपनी कैपिटल को कितना बना देंगे? 2 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, 2 लाख रुपए कैपिटल बना देंगे, क्या कोई जादू करेंगे कि कैपिटल अपने आप 2 लाख हो जाए? नहीं, जादू वादू कोई नहीं होगा। जिस पार्टनर की कैपिटल 2 लाख से कम है वो पार्टनर उतना पैसा और लेकर आएगा, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा है तो वो उतना ही पैसा जितना ज़्यादा है विड्रॉ कर लेगा। यानी कि ये जो कैपिटल में बदलाव आएगा, ये या तो कैपिटल को इन्वेस्ट करके आएगा या फिर कैपिटल को विड्रॉ करके आएगा। बेटे 2 शब्द बोले, फिर से दोहराओ, या तो इन्वेस्ट करके बदलाव आता है या फिर कैपिटल को विड्रॉ करके बदलाव आता है। ये बात दिमाग में लगा दो लॉक, ठीक है। अब देखो, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ध्यान से, बड़ी तसल्ली से, बहुत आसान है, बिल्कुल ना घबराइए। लिखो जरा सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू
कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 12। ठीक है, अब आगे देखो, पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। ये लो बेटे, ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट। देखो अगर मान लो हम ये फॉर्मूला शुरुआत में नहीं लिखते हैं ना, तो फिर मैं जब ए की कैपिटल निकालूंगा तब भी लिखना पड़ेगा, बी की कैपिटल निकालूंगा तब भी लिखना पड़ेगा, सी की कैपिटल निकालूंगा तब भी लिखना पड़ेगा, और इसके मार्क्स मिलेंगे। हाँ, लिखा नहीं तो मार्क्स कट जरूर जाते हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि अपने कामों को बेवजह करने से हमें बचना चाहिए, इसीलिए हमने एक बार लिख दिया। अब ए की कैपिटल पे ब्याज देखो बेटा। बेटे देखो, ए की कैपिटल 1 लाख रुपए थी, सही है जी। 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल कितने समय तक रही ये बताइए। अगर 1 अप्रैल को इसकी 1 लाख थी और दिसंबर 31 को इसने बदलाव किया, तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक इसकी कैपिटल 1 लाख ही रही, यानी कि 9 महीने 9 मंथ्स 1 लाख रुपए कैपिटल में। ठीक है, तो बेटे ए को इंटरेस्ट 9 महीने का 1 लाख रुपए पे दे देंगे। अब बच गए बाकी के 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसमें ए ने अपनी कैपिटल को बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, बाकी के 3 महीने का ब्याज इसे हम 2 लाख पे दे देंगे। इस तरीके से हम 12 महीने का ब्याज निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे, देखिएगा पहले ए पार्ट लिखिए, फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स पहले 9 महीने ए भाई साहब की कैपिटल 1 लाख रुपए रही, उस पर 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है, लेकिन कितने समय का देंगे हम? 9 मंथ्स का। इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पे यह आएगा 9,000 रुपीज, 9,000 रुपए। अब यहां एक रुपीज का साइन लगा दीजिए, क्योंकि एक बार और कैलकुलेशन करनी है 3 महीने के लिए। अब लिखिएगा 4 नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने इसकी कैपिटल कितनी हो गई थी? 2 लाख रुपए। 2 लाख पे 12% का इंटरेस्ट, लेकिन अब कितने महीने का? 3/12। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3,000 रुपए, यानी कि पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है इसका। क्या आएगा? 25,000, 6,000, सॉरी 15,000। ठीक है जी, तो कुल मिला के इंटरेस्ट कितना बनेगा? 15,000 रुपए। ये है हमारे ए भाई साहब की कैपिटल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। बताइए समझ आया या नहीं? Yes, sir. वेरी गुड। अब आगे देखिएगा, सेकंड, ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया जी। अब हम कैपिटल किसकी देख रहे हैं? बी की। तो इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बताओ बेटे बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे आएगा? बी की कैपिटल 1,50,000 शुरुआत में थी ए कैपिटल को, और इसने किस तारीख पे इस कैपिटल को बदला है? इसने भी दिसंबर 31 को बदला, यानी कि इसे 9 महीने का ब्याज दिया जाएगा 1,50 पर, और फिर इसकी कैपिटल हो गई 2 लाख। बाकी के बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा इसे कितने पर? 2 लाख पर। ओके, वही सेम कैलकुलेशन है बेटे, बहुत बहुत ज्यादा आसान। फॉर फर्स्ट
9 मंथ्स, पहले 9 महीने की अगर हम बात करें तो 1,50,000 रुपए इसकी कैपिटल रही, जिसपे इसे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 9 मंथ्स का 9/12 ये आएगा 13,500, 13,500। यहां पे एक रुपीस का साइन डाल दीजिए। फिर इसके बाद फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने का इंटरेस्ट, अगले 3 महीने का इंटरेस्ट किस तरीके से आएगा? देखिए, अब इसकी कैपिटल बदल के कितनी हो गई है? 2 लाख रुपए, और ये इसने 3 महीने तक रखी, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटे इन 3 महीनों में इसे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, 3/12 से मल्टीप्लाई करके। लो जी, इसे भी सॉल्व कर दीजिए। ये फिर से 6,000 ही आएगा, क्योंकि ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है जी, हर बार इतना ही आ रहा है। इस भाई की कैपिटल आय पे इंटरेस्ट टोटल 1 साल का कितना बनेगा? 90,500। ये है इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल। सर मतलब ये कि अगर मान लो कैपिटल बदलती है तो हम जब तक नहीं बदली उस पे अलग, और बदलने के बाद उस पे अलग, इस तरीके से इंटरेस्ट निकाल लें। अगर ये बात आपको पल्ले पड़ गई है तो बस खत्म हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही तो है भाई, जब तक कैपिटल नहीं बदलती उतने समय को अलग कर दो, और कैपिटल बदलने के बाद वाले समय को अलग कर दो, और 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, उन दोनों को जोड़ दो, वो 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया। बस इतनी सी बात है। सर ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा है। बेटे मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था, अकाउंट्स है बहुत आसान, लेकिन तब जब समझा जाए। रट्टा मारोगे तो ये सब्जेक्ट रुलाने में दम रखता है। आइए तीसरे पे, अब बताइए किसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है? सी की ड्राइंग्स में। लो बेटे, अब ये बताओ जरा, सी की शुरुआत में कैपिटल थी 3 लाख, और ये कैपिटल इसकी रही पहले 9 महीने। अगले 3 महीने में इसकी भी कैपिटल कितनी हो गई है? 2 लाख। तो इस पे भी इंटरेस्ट ठीक इसी तरीके से निकाल दीजिए। देखिएगा जरा कैसे। फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स, पहले 9 महीने का इंटरेस्ट देखिएगा। पहले 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा थी 3 लाख रुपए पे 12% के हिसाब से, और क्योंकि 9 महीने का इंटरेस्ट है तो 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बनेगा 27,000, 27,000 रुपए। तो यहां रुपीस का साइन लगा दीजिए। अब इसके बाद बी, अगले 3 महीने का, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने इस भाई की कैपिटल हो गई है 2 लाख, और उस पर 12% का इंटरेस्ट है, और इनटू में कर दीजिए 3/12। लो बेटे खत्म, किस साइड खत्म? बताओ जरा कितना आएगा ये? 6,000, और टोटल बनेगा 33,000। ये आएगा हमारा इंटरेस्ट और सीज कैपिटल। बोलो जी बोलो, मुश्किल है या आसान है? आसान। वेरी गुड। एक बच्चे के ऊपर पूरी क्लास का वेट रहता है कि बस उसे ही जवाब देना है। लिखो एग्जाम्पल 2।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। at the rate of 6% per annum on December 31 each year। अब देखिए मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर को ईयर एंड मान लिया है, तो इसका मतलब ये कि हमारा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा ही 31 दिसंबर को होगा। ओके जी, अब आगे देखिएगा। हाँ जी, बच्चा कह रहा है कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया और बोल रहे हो कैपिटल। बस बेटे यही होता है, जब उम्र बढ़ती जाए ना दिमाग पे इसी तरह से ताला पड़ने लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है जी, 6% पर है। सर आपने हमेशा 3 पार्टनर लिए, क्या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ बेटे, तो लो इस क्वेश्चन में 4 पार्टनर लो और इनका इंटरेस्ट निकालो। ये देखो जी, एज ऑन जनवरी 1, 1 जनवरी को ए की कैपिटल 1 लाख रुपए थी और बी की कैपिटल थी 4 लाख, सी की कैपिटल 0 थी और डी की कैपिटल 2 लाख रुपए थी। कहने का मतलब ये कि सी ने 1 जनवरी को कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की। फिर उसके बाद 1 अप्रैल की बारी आती है। 1 अप्रैल को ए ने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, ये एडिशनल कैपिटल ले आया। और बी ने इस डेट पे कुछ नहीं किया। सी ने इस डेट पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जबकि डी ने इस डेट पे 50,000 रुपए विड्रॉ किए। ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है विड्रॉ। आप एक बार ये लिख लीजिएगा, जहां मैं प्लस लिखूंगा इसका मतलब है कि ये एडिशनल कैपिटल आई है। और जहां मैं आपको ब्रैकेट में दूंगा इसका मतलब होगा कि हमने कैपिटल को विड्रॉ किया है, पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ किया, मतलब कैपिटल कम हुई है जी यहाँ पर। ओके, अप्रैल के बाद देखिए जुलाई 1, इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए और इसने भी 2 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए, जबकि इसने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगा दी और इस भाई ने 8 लाख कैपिटल और लगा दी। इसे 8,50,000 कर दो, 8,50,000 कैपिटल और लगा दी। ठीक है जी, Nवंबर को 3 lakhs और लगा दिए और यहां पे 4 lakhs और लगा दिए। इन्होंने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए और इन्होंने इस तारीख पे कुछ नहीं किया।
ये सिचुएशन गिवन है और आपसे ये कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन में कई बार इंट्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल का, एडिशनल कैपिटल लाई जा रही है, कई बार कैपिटल को विड्रॉ किया जा रहा है, तो ये एक नमक मिर्च मसाले वाला क्वेश्चन बन गया। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है बड़ा लड्डू, नमक मिर्च तो बाहर से देखने को लग रही है, लेकिन ये बेटे बड़ा मीठा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करिए। सबसे पहले जिस चीज़ की अपन को कैलकुलेशन करनी है, हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। देखो ये तो आप एक कसम उठा लो जी, कैलकुलेशन कभी भी किसी भी आइटम की मांगी जाएगी तो हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला चिपकाएंगे। हम आज अभी इसी वक्त ये कसम खाते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हो आप? ऐसे विद्या माता कसम, फलाना कसम, जो भी कसम है आपकी वो खाइए और याद रखिए कि पहले फॉर्मूला लिखें। बताओ बेटे फॉर्मूला क्या था? कैपिटल इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में टाइम बाय 12, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले तो इंटरेस्ट और कैपिटल निकालना है ए के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। बस बेटे एक बात का ध्यान रखो, जिस डेट से ईयर शुरू होता है या जिस डेट पे पहली कैपिटल लगाई जाती है, उस डेट से उस डेट तक का इंटरेस्ट निकालो जब तक वो बदली नहीं। बदलने के बाद फिर आप उस नई कैपिटल का इंटरेस्ट निकालो, फिर बदल गई तो फिर नई कैपिटल का निकालो। मतलब आप 12 महीनों को अलग अलग समय के हिसाब से तोड़ दीजिए, उसी तरीके से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे देखिए ए की कैपिटल 1 जनवरी को 1 लाख रुपए है। अब ये कितने समय तक रही है? 1 अप्रैल तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मत गिनिएगा क्योंकि पहला अप्रैल को इसने बदल दिया, तो अप्रैल के महीने में दूसरी कैपिटल चली है, तो 3 महीने तक की कैपिटल इसकी 1 लाख रही। तो लिखिए पहले ए, 4 फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आएगा जी किस पे? 1 लाख रुपए पे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% का रेट है तो 6/100 और 3 महीने का निकाल रहे तो 3/12। लो बेटे बस इसे सॉल्व कर दो तो ये बनेगा 1500, 1500 रुपए, और यहां रुपीज का साइन लगा दीजिए, ठीक है। ये 6 है जी। अब आइए बी। अब बताइए जरा, इसकी कैपिटल 1 अप्रैल को बदली और ये कितनी बदली? 2 लाख रुपए इसने और एडिशनल कैपिटल डाल दी। 1 लाख पहले ही 2 लाख और डाल दिए, तो कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई है? 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख रुपए कैपिटल रही अप्रैल, मई और जून, अगले 3 महीने। 1 जुलाई को फिर बदल रहा है, तो 3 लाख पे आप 3 महीने का और इंटरेस्ट निकालिए। लिखिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने की बात कर रहे हैं जी। अगले 3 महीने में इस भाई की कैपिटल रही 3 लाख, जिसपे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, और 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे तो 3/12, ठीक है जी। ये सॉल्व करें तो ये कितना बनता है? ये हो जाएगा आपका 4500। ओके, फिर इसके बाद तीसरे बदलाव में, तीसरा बदलाव इसने ये किया कि 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए। अभी इसकी कैपिटल कितनी चल रही थी? 3 लाख। 3 लाख में से इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 2 लाख। लेकिन ये 2 लाख इसकी कैपिटल कितने समय तक चली? 1 जुलाई से 15 नवंबर तक। तो जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 दिन नवंबर के, यानी कि 1, 2, 3, 4 और आधा महीना, 4.5 महीने। तो अब जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकालेंगे अगले 4.5 महीने का। तो लिखिए फॉर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स। बताओ बेटे जी कितने अमाउंट पे आएगा? 2 लाख रुपए पे, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख रुपए को विड्रॉ कर लिया गया। 2 लाख इंटू में 6/100 इंटू में 4.5/12। सॉल्व करो जी इसे, तो ये आएगा आपका 12,000 और 4,500 ही बन रही थी। ओके, 4,500। अब इसके बाद बेटे इसने 15 नवंबर को फिर से कैपिटल बदल दी। देखिए अब इसकी लास्ट कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। इसने 3 लाख रुपए की कैपिटल और लगा दी, तो यानी कि कैपिटल अब बढ़ के हो गई 5 लाख। तो हमें 5 लाख पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन कितने समय का देना है? आधा महीना नवंबर, और क्योंकि 31 दिसंबर को बुक क्लोज हो रही है तो 1 महीना दिसंबर, 1.5 मंथ्स। तो निकालिए 4 नेक्स्ट 1.5 मंथ्स। बेटे अब कैपिटल 3 लाख इसमें प्लस कर दो, पिछली कैपिटल में बस ये प्लस माइनस करते हुए चला करो। ये हो जाएगा जी 5 लाख 6% के हिसाब से, और 1.5 महीने की, ठीक है जी 1.5। अब इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 3750, 3,750। ये बेटे इसने 4 बार कैपिटल बदली, तो हमने 4 बार इंटरेस्ट निकाला। जो पार्टनर जितनी बार कैपिटल बदलता जाएगा उसका उतनी बार ही इंटरेस्ट आता जाएगा। अब बस आप इसे प्लस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा कि 10,000, 13,000 और 14,050। ये इंटरेस्ट बनेगा ऑन एज कैपिटल। बोलो बेटे जी, समझ में आ रहा है आप सबको? अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है बी की कैपिटल पे। आप पहले देख लीजिए बी ने कितनी बार चेंज किया है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स ही हैज चेंज हिज कैपिटल। तो आप 3 बार इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हो, देख लीजिएगा। चलिए तो अब देखिए, लिखिएगा सेकंड पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट। सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि इसने शुरू में 1 जनवरी को कैपिटल कितनी लगाई थी? 4 लाख। और इसने ये वाली कैपिटल जाके बदली है यहाँ, यानी कि 1 जुलाई को। इसका मतलब 1 जुलाई तक इसकी कैपिटल 4 लाख रुपए ही रही। अब 4 लाख पे आप कैलकुलेट करिए कितने दिन बनते हैं। 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, जुलाई काउंट मत करिएगा, 30 जून तक गिनिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स, 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 4 लाख पे 6% के हिसाब से। तो चलिए लिखिए जरा ए। For first 6 months, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट।
कैपिटल रही है 4 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो 6 months, तो 6/12। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, 12,000 रुपये आना है जी। लो बेटे 12,000। अब इसकी कैपिटल बदली 1 जुलाई को, 2 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए। लगाए कितने थे शुरू में? 4 लाख। विड्रॉ कितने कर रहे हैं? 2 लाख। तो कैपिटल अब कितनी रह गई? 2 लाख। इस 2 लाख की कैपिटल पे 1 जुलाई से 15 नवंबर तक के टाइम पीरियड को काउंट करिए, वो 4.5 महीने ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पहले कैलकुलेट कर लिया था ना, ये यहाँ पे देखिए 4.5 महीने। तो बेटे आप फिर से कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं। जुलाई का महीना पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर, यानी कि 4.5। तो इसका मतलब अब जो इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा जी 2 लाख रुपए पे, वो भी कितने टाइम पीरियड का? 4.5 मंथ्स का, 4.5 महीने का। ये लो बेटे मैं लिख देता हूँ फॉर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स, अगले 4.5 महीने का इंटरेस्ट 2 लाख रुपए पे 6% के हिसाब से, और ये कितने समय का होगा? 4.5। 4,500 ही बन रहा है जी। गजब बात है, ये हर बार 4,500 ही क्यों आ रहा है? अच्छा तो देखिए यहाँ पे भी तो 2 लाख पे ही था, वही 4,500 आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। अब बेटे अगले 1.5 महीने में इसकी कैपिटल कितनी रही? देखिए इसने 2 लाख कैपिटल रखी हुई थी और 4 लाख रुपए ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अब इसकी कैपिटल बढ़ के हो गई 6 लाख। 6 लाख पे 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक 1.5 मंथ्स बनते हैं, उन 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। ये इसका आखिरी इंटरेस्ट है। लिखिए फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स। कितनी कैपिटल हो गई थी इसकी? 4 लाख रुपए इसने और इंट्रोड्यूस किए। तो देखो पहले कितनी थी? 2 लाख। यहां से देख लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। 4 लाख इसमें प्लस करो, 6 लाख हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6/100 और इनटू में 1.5/12। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका कमाल है जी, ये भी 4,500 बन रहा है, ये तो गजब हो रहा है। ठीक है जी, 4,500 ही बनेगा। ओके बेटे, अब इसकी कैपिटल इसके बाद नहीं बनती है, 3 बार बदलाव हुए। तो आप जरा यहां ध्यान से देखिए, हमने 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इसके अलावा ये 12 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए। ये 12 महीने पता है कैसे पता चल जाएंगे? आप अलग अलग टाइम को प्लस करके देखिए, एक जादू सामने आएगा। 6, 4.5, 10.5 और 1.5, 12 महीने। हर बार ये कैलकुलेशन जो मंथ्स की है ये 12 हो जानी चाहिए, तभी जाके 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। समझे इस बात को? 21,000 ये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल। अभी तो 2 पार्टनर का और बचता है, तो बिल्कुल मत घबराइए, हम दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट अभी करेंगे। लो बेटे जी, अब बारी है सी के इंटरेस्ट की, तो जल्दी से लिखिए यहां पॉइंट नंबर 3। इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने कर भी लिया हो, तो जिन्होंने कर लिया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो साथ बने रहे चेक करने के लिए कि उन्होंने सही किया है या नहीं। अब आइए सी पर, देखिएगा सी को जरा ध्यान से।
सी की कैपिटल में 1, 2 एंड 3 तीन बार बदलाव है, तो अपन 3 बार इंटरेस्ट निकालेंगे और ऐड करेंगे। लेकिन इसने शुरू में कोई कैपिटल नहीं लगाई है। पहली कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए, वो भी 1 अप्रैल को, और ये कैपिटल बदली कब है? 1 जुलाई को। तो पहले तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई का टाइम पीरियड कैलकुलेट करिए। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा 5 लाख पे, ठीक है। चलो बेटे जी 3 महीने का इंटरेस्ट निकालिए 5 लाख पे। लिखिए 4, फर्स्ट नहीं, नेक्स्ट 3 मंथ्स। सर हर बार तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स लिखवा रहे थे, इस बार आप नेक्स्ट 3 मंथ्स लिखवा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो, पहले 3 महीने में ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च वाला 3 महीना था, इसमें इसकी कैपिटल 0 रही, मतलब हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि इसका कोई अमाउंट था ही नहीं। सी के केस में आप ये पाएंगे कि कुल मिला के 9 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि पहले 3 महीने में भाई ने हमें कोई पैसा दिया ही नहीं, तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता। तो आप यहाँ पे फर्स्ट की जगह नेक्स्ट 3 मंथ्स लिखिएगा। बताइए अब इसकी कैपिटल कितनी रही है जी? 5 लाख रुपए। इसमें 6% का इंटरेस्ट आएगा, और कितने टाइम पीरियड का आएगा? टाइम पीरियड है जी अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी कि 3 महीने, अप्रैल, मई, जून। $7,500 बनेगा, 7,500। ओके, अब 1 जुलाई को इसने क्या किया जी? इसने देखो 1 लाख रुपए इसने और कैपिटल लगा दी 1 जुलाई को। शुरू में इसकी 1 अप्रैल को कैपिटल की 5 लाख, 1 लाख और लगा दी, तो कैपिटल बढ़ के हो गई 6 लाख। तो अब 1 जुलाई से लेके नवंबर 15 तक 6 लाख का ब्याज निकालना है। 1 जुलाई से नवंबर 15 तक हमने पहले ही टाइम पीरियड ये कैलकुलेट किया हुआ है जी, ये 4.5 महीने आ रहा है, ये 3 महीने आ रहा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया। तो अब 4.5 महीने का निकालिए इंटरेस्ट। तो लिखिए जरा 4 नेक्स्ट 4.5 मंथ्स। एक लाख रुपए की कैपिटल और लगाई, तो इस भाई की कैपिटल हो गई 6 लैक्स। इसमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, और वो भी कितने टाइम पीरियड का? 4.5 मंथ्स का। $13,500, 13,500 विल बी द आंसर, ठीक है। सी, फिर इसने एक बार फिर से कैपिटल बदली है, और कैपिटल बदली है जी कब? 15 नवंबर को 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? 6 लाख इसकी कैपिटल पहले थी, 3 लाख विड्रॉ किए, कैपिटल रही 3 लाख। 3 लाख पे आप 1.5 महीने का इंटरेस्ट निकालिए 1.5 मंथ्स का। हाँ जी बेटे, 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। लो बेटे निकाल। 2,250 आएगा। 4 नेक्स्ट 1.5 मंथ्स। अब ये कितना इंटरेस्ट आएगा देखिएगा। इसकी कैपिटल 3 लैक्स है, क्योंकि 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। 6% के हिसाब से 1.5 मंथ्स का कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ रहा है। 2,250। यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका 23,250। ये इंटरेस्ट है सी की कैपिटल में।
ये लो बेटे, ये सी की कैपिटल का इंटरेस्ट भी आ गया। अब एक पार्टनर बचा है जी हमारा लास्ट पार्टनर डी, और अब डी के इंटरेस्ट को निकालते निकालते हमें परफेक्ट हो जाना चाहिए। वैसे मैंने इसी वजह से 4 पार्टनर रखे थे कि बच्चा 4th पार्टनर तक आते आते तो लगभग सारा ही सीख जाता है कि काम कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपके सामने 3 बार पहले ही करके दिखा दिया है काम। अब देखो बेटे, डी भाई साहब की शुरुआत में कैपिटल थी 2 लाख, फिर इन्होंने विड्रॉ किए, फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, तो मतलब 3 बार इनका इंटरेस्ट निकलना है। 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक 3 महीने का इंटरेस्ट पहले निकलेगा 2 लाख रुपए पे। तो चलिए शुरू हो जाइए। पहले तो लिखेगा ए, और यहां लिखना है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीने की बात कर रहे हैं। पहले 3 महीने में इंटरेस्ट कितना रहा है, कैपिटल कितनी रही है, 2 लाख रुपए। लो जी, तो 2 लाख पे 6% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इंटू में 3/12 4800 है, गलत है जी, 3000 आएगा। 3000 आएगा। 3000 रुपए। अब देखिए चेंज आया है 1 अप्रैल को, यानी कि 3 महीने के बाद 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। फिर अगला चेंज 1 जुलाई को, यानी कि ठीक 3 महीने बाद, यानी कि 2 लाख में से अगर 50,000 गए तो कैपिटल हो गई 1,50,000। अब मुझे 1.5 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। लिखिए अब जरा बी, 4 नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीनों के लिए देखिए कैपिटल रही 1,50,000 6% के हिसाब से, और 3 महीने का इंटरेस्ट 3/12। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7,500 22,500 बन रहे ना ये। 2250। ओके, एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल सही है, 2250 बन रहा है। ठीक है जी, 2250। अब बेटे देखो इसने तीसरी बार कैपिटल को किस तरीके से बदला है। यहां देखिएगा कैपिटल 8,50,000 और बढ़ा दी, गजब है जी, और 1 जुलाई को बढ़ाई। फिर इसके बाद इसने इस कैपिटल को नहीं बदला, तो मतलब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कैपिटल 8,50,000 से बढ़ गई थी। 1,50,000 थी, 850 से बढ़ गई तो 10 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, और उस पे 1 जुलाई से 31 दिसंबर का टाइम पीरियड, यानी कि अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा जी 6 महीने का। तो लिखिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स 10 लाख रुपए पर 10 lakhs 6% के हिसाब से, और 6 मंथ्स का। ये हो जाएगा 30,000 30,000 रुपए। अब कैलकुलेट करिए सर कितना बनता है ये, 35,250। ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन डीज कैपिटल। अब आप सब मुझे ये बताएं, क्या आपको ये दोनों केसेस क्लियर हो गए? केस 1 जब कोई बदलाव ना हो, और केस 2 जब कोई बदलाव होता है। ये दोनों के दोनों केसेस क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी वेरी गुड। यस सर। सर वेरी गुड से काम नहीं चलेगा।
आप हमें सर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दें, हम तब तो माने कि हमें क्लियर है। हम घर से भी तो कुछ प्रैक्टिस करें। आप सर हमें होमवर्क भी देते हो। बेटे मैं सोचता हूँ, नहीं 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 सर सोचना नहीं है, होमवर्क दो। ओके ओके रुको जरा देता हूँ। कितने क्वेश्चंस चाहिए बोलो सर, जितने आपके मन में आए। बोलिए सर आप। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों ही क्वेश्चंस इंटरेस्ट और कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। दोनों क्वेश्चन आपसे बड़े इजी तरीके से हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत मानिए। मैंने आपको एग्जांपल इनसे खतरनाक और डेंजरस करवाया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ओके बेटे, आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।